आज मैं पाकिस्तानी मीडिया चैनल से एक खुली अपील करना चाहता हूँ। जियो टीवी, हम टीवी, ग्रीन एंटरटेनमेंट या फिर कोई और बड़ा चैनल, आप सब सुन लीजिए। पाकिस्तान का ऑडियंस अब मैच्योर हो गया है। वो स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं, रियल रियलिटी शो देखना चाहता है। इसलिए वक्त आ गया है कि कोई बड़ा चैनल आगे आए और बनाए बिग ब्रदर उर्दू या फिर बिग बॉस उर्दू। एक ऐसा रियलिटी शो जो ओरिजिनल बिग ब्रदर या बिग बॉस फॉर्मेट पर हो, बिना किसी होस्ट के इंटरफेरेंस, बिना किसी स्क्रिप्टिंग के, और जहां हर कंटेस्टेंट्स अपनी असली शनाख्त के साथ जाए। और अगर पाकिस्तान का बिग ब्रदर उर्दू या फिर हम कहें बिग बॉस उर्दू आता है, उसका होस्ट होना चाहिए फवाद खान, एक पर्सनैलिटी जो ग्रेस भी रखता है और अथॉरिटी भी। एक शो जो बिग बजट हो, बिग हाउस हो और रियल फॉर्मेट पे चले, ना कि एआरवाई का कंजेस्टेड स्टूडियो जहां सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। दुनिया के हर कंट्री में बिग ब्रदर का एक ही रूल है, कंटेस्टेंट को एक हाउस में बंद किया जाता है और कैमराज 24 घंटे रिकॉर्ड करते हैं। कोई डायरेक्टर उनसे नहीं कहता कि कब सोना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है या वॉशरूम कब यूज करना है। वहाँ फ्री विल होती है। कंटेस्टेंट्स अपने इमोशंस, फाइट्स और रिएक्शन नेचुरली दिखाते हैं। इसी से रियलिटी शो इंटरेस्टिंग बनता है, क्योंकि लोग फेक नहीं, असली होते हैं। अब बात करते हैं एआरवाई के तमाशा की, जिसे लोग पाकिस्तान का बिग ब्रदर या बिग बॉस कहते हैं, लेकिन असल में ये एक कंट्रोल्ड स्टूडियो ड्रामा बन चुका है। अदनान सिद्दीकी हर रोज कई बार घर के अंदर आते हैं, कंटेस्टेंट्स को बोलते हैं क्या करना है, क्या नहीं, कब सोना है, कब उठना है, किससे बात करनी है, यहाँ तक कि मेकअप का टाइम, खाना बनाने का टाइम और इवन वॉशरूम यूज करने का टाइम तक डिसाइड होता है। आप खुद सोचिए, क्या ये रियलिटी शो है या एक स्क्रिप्टेड पपेट गेम जहां हर कंटेस्टेंट प्रोड्यूसर के हाथ का खिलौना है। बिग ब्रदर में पब्लिक का वोट सबसे बड़ा पावर होता है। जो ऑडियंस डिसाइड करे वही रिजल्ट होता है, लेकिन तमाशा में पब्लिक वोट्स सिर्फ एक डेकोरेशन है। फाइनल डिसीजन हमेशा अंदर से आता है और अक्सर वही कंटेस्टेंट्स बचता है जो फेवरेट होता है, जिसे लोग पर्ची भी कहते हैं। यानी ऑडियंस का रोल सिर्फ एक इल्यूजन है, रियलिटी सिर्फ कंट्रोल और फेवरेटिज्म का सिस्टम है। बिग बॉस या बिग ब्रदर के हाउस दुनिया भर में मैसिव होते हैं, ओपन लॉन्स, लग्जरी रूम्स, प्राइवेट एरियाज। लेकिन तमाशा का सेट एक कंजेस्टेड स्टूडियो है, जहां कैमरा एंगल्स भी सही नहीं, वहां रियल स्पेस नहीं और ना ही रियल फ्रीडम। कंटेस्टेंट्स को लगता है कि वो शो में है, लेकिन असल में वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। और जब कंट्रोल होता है तो रियलिटी मर जाती है। पाकिस्तान का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब रेडी है एक ओरिजिनल बिग ब्रदर उर्दू या फिर हम कहें बिग बॉस उर्दू के लिए। वो एक शो जहां हर कंटेस्टेंट अपनी असली सोच के साथ आए और होस्ट सिर्फ ऑब्जर्वर हो, डिक्टेटर नहीं। फवाद खान जैसे होस्ट के साथ अगर एक ग्रांड हाउस बनाया जाए, बिग बजट, बिग प्रोडक्शन और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो ये शो दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बदल सकता है। यहाँ की ऑडियंस असली इमोशंस देखना चाहती है, असली फाइट्स, असली ड्रामा, असली लोग। फेक स्क्रिप्टिंग और बायस्ड हैंडलिंग से सिर्फ एक चीज मिलती है, वो है तमाशा। मैं एआर डिजिटल से कहना चाहता हूँ, आपका तमाशा एक इंटरटेनमेंट शो जरूर है, लेकिन ये बिग ब्रदर या बिग बॉस के फॉर्मेट पर नहीं है। और अब वक्त आ गया है कि जियो टीवी, हम टीवी, ग्रीन टीवी या कोई और बड़ा चैनल पाकिस्तान के लिए एक रियल बिग ब्रदर उर्दू या बिग बॉस उर्दू बनाए, जहां होस्ट फवाद खान हो, हाउस रियल हो और कंटेस्टेंट्स अपनी मर्जी के मालिक हों। लेट एआरवे कंटिन्यू इट्स फेक स्क्रिप्टेड तमाशा, लेकिन पाकिस्तान डिजर्व करता है एक असली रियलिटी शो, एक बिग ब्रदर उर्दू, बिग बॉस उर्दू, जहां कोई बादशाह कंटेस्टेंट के इमोशंस और फ्रीडम पे हुक्म ना चलाए। रियलिटी का मतलब होता है जो असल हो। जब कंटेस्टेंट के साथ इमोशन भी स्क्रिप्टेड हो जाएं, तो शो रियलिटी नहीं रहता, सिर्फ एक तमाशा बन जाता है। पाकिस्तान अब तमाशा नहीं, बिग ब्रदर उर्दू या बिग बॉस उर्दू चाहता है। या आखिर में मैं एआरवाई डिजिटल को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, तमाशा सीजन 5 का फॉर्मेट ओरिजिनल बिग ब्रदर फॉर्मेट पर ले आए, तो ये शो एक बहुत अच्छा बन सकता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।